इस समय एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक मेहनती लकड़हारा, उसकी पत्नी और उनके 3 नन्हे बेटे थे। लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटा, फिर भी उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मुश्किल से पैसे होते। एक दिन वह जंगल में काम कर रहा था और बहुत थक गया था, इसलिए उसने अपनी पोटली से राख में पकी रोटी निकाली जो उसकी पत्नी ने बनाई थी। जैसे ही वह खाने लगा, एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया। बूढ़े ने पूछा, तुम क्या खा रहे हो? उसने जवाब दिया, बस राख में पकी रोटी। बूढ़े ने कहा, मुझे अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी सेवा में दे दो। मेरे पास भेड़ों का झुंड है जिसकी देखभाल करनी है। 3 दिन की सेवा के लिए उसे 100 फ्लोरिन मिलेंगे। लकड़हारा यह सुनकर खुशी खुशी घर लौटा और अपने सबसे बड़े बेटे बलवंत को बुलाया और कहा, बेटा कल तुम मेरे साथ जंगल चलोगे, एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें अपनी सेवा में लेगा। अगली सुबह बलवंत और उसके पिता जंगल में गए। वहाँ बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने बलवंत का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की गहराइयों में ले गया। रास्ते में पेड़ों की छांव गहरी होती गई और हवा में एक रहस्यमयी सनसनाहट थी। रात होने पर वे एक छोटी सी झोपड़ी में रुके। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम यहाँ रात बिताओ। सुबह होते ही बूढ़े ने बलवंत को एक डंडा और एक सुराही दी। उसने कहा, मेरी भेड़ों का झुंड तेरा इंतजार कर रहा है। उनके पीछे पीछे जंगल में जाओ। जो वे खाती हैं उसे अपनी पोटली में लाना और जो पीती हैं उसे सुराही में भरना। बलवंत भेड़ों के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अंधेरा गहराता गया। फिर उनके सामने एक चौड़ी नदी आ गई जिसे पार करने के लिए केवल एक पतला तख्ता था। भेड़ें उस तख्ते पर चलकर पार हो गईं, लेकिन बलवंत डर गया। वह सोचने लगा, यह तख्ता तो मेरे वजन से टूट जाएगा। तभी आखिरी भेड़ उसके पास आई और बोली, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगी। लेकिन बलवंत को गुस्सा आ गया। उसने भेड़ की पीठ पर डंडे से मारा और घास में लेट गया। कुछ देर बाद जब भेड़ें लौटी तो उसने जल्दी जल्दी कुछ घास पोटली में डाली और सुराही में नदी का पानी भरा। जब वह झोपड़ी में लौटा तो बूढ़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, मेरी भेड़ें ठीक हैं? बलवंत ने कहा, हाँ मालिक। उन्होंने क्या खाया? घास। मालिक क्या पिया? मालिक नदी का पानी। बूढ़े ने उदास होकर सिर हिलाया, नहीं बेटा, मेरी भेड़ें ये नहीं खाती, न यह पीती हैं। तुमने मेरी सच्ची सेवा नहीं की।